हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड समूह उत्तराखंड यूकेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट गार्ड क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो पाठशाला के चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तराखंड आयोग यूके और उत्तराखंड आयोग यूकेपीएससी की आपको सारी अपडेट देते हैं, जिस भी तरह की हो। ये अपडेट लोअर पीसीएस की भर्ती से संबंधित है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताई जाए। नॉर्मली आप इसको एनटी भर्ती, नायब तहसीलदार भर्ती के नाम से जानते हैं। लोअर पीसीएस की भर्ती के सिलेबस में किया जाएगा बदलाव, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं। मैं इसी को लेकर आपको बताने वाला हूं। बहुत पहले हमने एक अपडेट दिया था और सभी चैनल ने ये अपडेट भी दिया होगा। ये बताया था कि क्या कहते हैं, लोअर पीसीएस की भर्ती, नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए अध्याचन आयोग पहुंच चुका है और अब उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आपको नई विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो जो प्यारे साथी क्लर्क का एग्जाम जनवरी में दे देंगे, साथ ही उनको मौका मिलेगा लोअर पीसीएस की भर्ती में का एग्जाम देने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि उस समय मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आयोग ने सिलेबस बदलने का फैसला किया है। और मैं ये बोलता चलूं आपको कि जब सिलेबस बदलने का फैसला लिया जाता है तो नए स्टूडेंट्स को हमेशा फ़ायदा होता है, क्योंकि पुराना जो सिलेबस है, पुराना जो पैटर्न है, उसके लिए तो ऑलरेडी स्टूडेंट तैयार रहते हैं। तो जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जिस सिलेबस के बदलाव की बात कर रहा हूँ वो क्या है, अभी ये न्यूज़पेपर में छपा है, क्योंकि आयोग के पास ये सवाल गया कि आप लोअर पीसीएस के अध्याचन जो आपके पास आ चुका है, आप उसमें इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो आयोग ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आयोग कह रहा है कि देखो जी, ऐसा है, शासन ने पिछले महीने 21 अगस्त को 117 पद, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे कि कितने पदों के लिए 117 पद आने हैं लोअर पीसीएस के। 2021 में आखिरी लोअर पीसीएस की भर्ती निकाली थी, जिसके तहत चयन भी हुए, उसमें से कई लोग एसडीएम बन गए, पीसीएस में चले गए। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आयोग का कहना ये है कि देखिए, जो पुराना पैटर्न था उसमें हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। लोअर पीसीएस का अध्याचन तो आ चुका है, लेकिन सिलेबस में कुछ संशोधन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पत्र शासन को भेजा है। जैसे ही संशोधन पर मोहर लगेगी वैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जीएस रावत, सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग। अब ये परिवर्तन संशोधन क्या है, तो यहाँ देखते हैं जरा। ये संशोधन ये बताया गया, जीएस के हो सकते हैं 2 पेपर। जीएस के हो सकते हैं 2 पेपर का क्या मतलब है, देखो, जब प्री होता था 150 मार्क्स का, ठीक है, इसमें जीएस और रीजनिंग एप्टीट्यूड मिला करके होता था। उसके बाद मेंस होता था। जो मेंस का सिलेबस है उसमें होते थे 2 पेपर। मेंस के पेपर में 2 पेपर होते थे और 2 पेपर में से एक पेपर होता था जिसे आप राइटिंग के नाम से जानते हैं, जिसे आप लेटर राइटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। दूसरा पेपर जो होता था वो जीएस का होता था, मतलब उसमें जीएस वाला पोर्शन आता था, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 2 होते थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होती थी, जिसमें 200 अंकों का पेपर सामान्य अध्ययन जीएस का और 200 अंकों का पेपर निबंध का होता था, ठीक है। निबंध, लेटर राइटिंग ही आता था। 50 अंकों का साक्षात्कार किया जाता था। अब मुख्य परीक्षा में दोनों पेपर सामान्य अध्ययन के हो सकते हैं, मतलब मेंस में से जो हिंदी निबंध का पेपर है उसको हटाने की बात यहाँ पर हो रही है। ये अभी बस इतना इन्होंने बताया है कि मुख्य परीक्षा में जो पेपर है वो 2 पेपर, दोनों के दोनों पेपर जीएस के हो सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है, इसको आपको देखना चाहिए और अग्रतर कार्रवाई इसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आयोग जल्दी ही इसका विज्ञापन भी देगा, नया अपडेटेड सिलेबस भी देगा और उसी हिसाब से आप तैयारी भी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें अपडेट न्यूज़ के लिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू।